प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आते वक्त उसके वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए वचन में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 5। मत्ती रचित समाचार 7 का 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देकर निकाल सकेगा। इधर देखो, साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। कितने लोग आज भाई भाई के ऊपर दोष लगा रहा है, एक बहन बहन के ऊपर दोष लगा रही है, एक विश्वासी विश्वासी के ऊपर, एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर दोष लगाते चले जा रहा है। आज वर्तमान समय की कलीसियों के जो हालात हैं, चर्चों के जो हालात हैं, इसी प्रकार हैं, मगर ये ठीक नहीं है। कब तक तुम ऐसे करते रहोगे? कितने तो लोग बोलेंगे मैं तुझे ठीक करूँगा, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। परमेश्वर का वचन बताता है तू तिनका बाद में निकालना, पहले तू अपनी आँख में जो पड़ा लट्ठा ना उसको तू निकाल दे। वो तो तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे भाई की आँख में तिनका तुझे बड़ी आसानी से आराम से दिखाई देता है। पहले हमने अपने आप के ऊपर गौर करना है, ताही हम दूसरों के ऊपर गौर करते हुए दूसरों की भलाई के लिए बोल सकते हैं। दूसरों की भलाई के लिए बोलना तो बड़ी दूर की बात, हम ज़्यादातर दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, दूसरों को गलत बोलते रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहरते। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे तो हमें कभी भी दूसरे की गलती, चाहे दूसरे का पाप हमें नज़र नहीं आएगा, बल्कि दूसरों को पाप बताने की बजाय, दूसरों को गलतियाँ बताने के बजाय हम खुद की अपनी गलती, अपने पापों की ओर देखेंगे। क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे खुद के जीवन के बारे में हमें बताएगा। हमारा जो अंदर का जो जीवन है, हमारे भीतर हमें परमेश्वर दिखाएगा कि तेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें। यदि हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो हम कौन होते हैं दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले? न्याय एक है। परमेश्वर का वचन बताता है, इधर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, आज बहुत सारे लोग कपटी भक्ति करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब है डोंगी। आज कितने लोग डोंगी, कपटी लोग आज कलीसियों में, चर्चों में
आते हैं जाते हैं, और आज चर्चों में, कलीसियों में कितने सेवक लोग, विश्वासी लोग ढोंगी बनकर काम कर रहे हैं। दिखावे के तौर पे बोलते मैं सेवक हूँ, मगर उनके जीवन की ओर देखें तो सेवक कहलाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि दूसरों की गलतियों को बोलते हैं मगर अपने अंदर झांक कर कभी उन्होंने देखा है नहीं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तो परमेश्वर उनके अंदर झांकने के लिए उनको बताएगा कि देख तेरे अंदर कितनी गंदगी भरा हुआ है, पहले तो इस गंदगी को निकाल दे। इसलिए जो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आज कितने लोग ढोंगी बनकर, आज कितने लोग कपटी लोग आज कलीसियों में, चर्चों में काम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया। मैं अपनी ही इच्छा से ऐसे ही एक दूसरे को बोलते रहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आइए थोड़ा ध्यान से सुने। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। इधर जेमस चैप्टर 5 वर्स 9, याकूब का पत्री 5 का 9 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम दीवार पर खड़ा है। कितनी बार हम भूल जाते हैं कि हाकिम दीवार पर खड़ा है। प्रभु हमारा न्यायी, हमारा सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। वो हमें किसी भी तरह से छोड़ने वाला नहीं है। हमें दंड मिलेगा, हमारी योग्यता के अनुसार हमें बदला मिलेगा। हम ऐसे ढोंगी बनकर, कपटी बनकर चल नहीं सकते। दूसरों के ऊपर दोष लगाकर हम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते, क्योंकि न्यायी दीवार पर खड़ा है। इसलिए जागते रहें। प्रभु का न्याय आपके ऊपर आन पड़ेगा। प्रभु का न्याय आपके ऊपर आ पड़ेगा, तो तब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हम सब से क्या बात कर रहा है। प्रभु के चरणों में, उसकी उपस्थिति में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि हम प्रभु के न्याय से बच सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।